सभी मित्रों को नमस्कार और सभी शत्रुओं के पिछवाड़े पे दो लात। विगत एक महीने में विश्व भर के लिबरांडों के लिए एक के बाद एक बुरी खबरें आती जा रही है। उनके लिए सबसे पहले बुरी खबर ये थी कि फ्रांस में इमैनुअल मैक्रोन दोबारा राष्ट्रपति चुनकर वापस आ गए। और जैसा कि आप सभी को याद होगा कि इमैनुअल मैक्रोन ने फ्रांस में इस्लामिक कट्टरपंथी के विरुद्ध मोर्चा खोल रखा था, और विश्व में कोई भी शांतिप्रिय समुदाय के विरुद्ध एक उंगली भी उठाता है तो हमारे लिबरांडो वर्ग में घोर निराशा की लहर दौड़ जाती है। अनलेस वो चाइना हो, तो चाइना तो उनके साथ कुछ भी करता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सऊदी उनके साथ कुछ भी करता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इराक में या आईसिस उनके साथ कुछ भी करता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री में शांतिप्रिय समुदाय के विरुद्ध कोई उंगली भी उठा दे तो लिबरांडो वर्ग में निराशा की लहर दौड़ जाती है। इसलिए इमैनुअल मैक्रोन के आने के बाद उन सभी में निराशा की लहर दौड़ गई। ऊपर से बीच में हमारे बोरिस भैया आ गए इंग्लैंड से। तो इंग्लैंड से बोरिस भैया जब भारत आए तो उन्होंने जेसीबी की सवारी कर डाली, और इससे भी लिबरांडो वर्ग के पिछवाड़े में आग लग गई। ये सब होना था नहीं कि हमारे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का कहर तो चल ही रहा है, उनका बुलडोज़र लगातार चल रहा है। और जैसा कि उन्होंने वादा किया था कि अप्रैल और मई में वो शिमला की ठंडी लोगों को याद दिलाएंगे, तो जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में शांतिप्रिय समुदाय के लोगों का लाउड स्पीकर नीचे आते जा रहा है, वैसे वैसे उनकी गर्मी भी नीचे आती जा रही है और लोगों को ठंड का माहौल भी मिलने लगा है। शांतिप्रिय समुदाय में भले ही डर का माहौल हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में ठंडी का माहौल है। तो जैसा कि ठंडी का माहौल बढ़ते जा रहा है, लिबरांडो वर्ग में घोर निराशा की लहर भी दौड़ते जा रही है। ये सब होना था नहीं कि हमारे इलन मस्क भैया ने ट्विटर को $43 बिलियन में खरीद डाला, और जैसे लिबरांडो वर्ग के जले हुए पिछवाड़े में नमक मिर्ची डालने का काम किया है। अब सबसे पहले $43 बिलियन, इस फिगर को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि ये है क्या। तो $43 बिलियन होता है लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए। ये 3.5 लाख करोड़ रुपए कितने होते हैं? 3.5 लाख करोड़ रुपए उतने होते हैं जितने कांग्रेस ने 3 घोटाले में कमा डाले थे। 2G, कॉमनवेल्थ गेम और कोलगेट घोटाला को मिला देंगे तो शायद 3.5 लाख करोड़ के आसपास बैठता है। और अगर इसको आप इन्फ्लेशन से एडजस्ट करेंगे तो 7-8 लाख करोड़ के आसपास आज के समय उसकी वैल्यू होती है। एनीवेज, आप इस फिगर को तो समझ ही गए होंगे। तो इलन मस्क के ट्विटर को खरीदने के बाद अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही है, जो कि लिबरांडो वर्ग में नहीं है। जो लिबरांडो को चूतिया समझता है, जैसे कि हम जो भी सेंसिबल व्यक्ति हो तो समझता ही है, तो जो भी लिबरांडो वर्ग को चूतिया समझता है उन सभी में खुशी की लहर दौड़ गई है। और हम सब तो गाने भी गा रहे हैं, जैसे कि गर्मी में जैसे हमें सावन का अनुभूति हो रही है, जैसे कि सावन का महीना आ गया हो और मेरे दिल से ये गाना निकल रहा है कि रिम झिम के गीत सावन गाए, हाय भीगी भीगी रातों में। यहाँ पर हम सब गाना गा रहे हैं, हम सब इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब दोबारा डोनाल्ड ट्रंप ट्विटर पर पधारेंगे और लिबरांडो वर्ग की ऐसी तैसी करेंगे। वहीं लिबरांडो वर्ग में घोर निराशा की लहर छा गई है। उन्हें कई प्रकार से दुख हो रहा है, कई कई कारणों से दुख हो रहा है। सबसे पहला कारण उनका ये है कि $43 बिलियन इलन मस्क ने खर्चा कर दिया ट्विटर पे। उन्हें कम से कम $43, ठीक है $43 नहीं, $3 तो दे देता। ठीक है, $3 नहीं देता, उनके कोई ट्वीट तो लाइक कर देता, कोई ट्वीट तो रीट्वीट इलन मस्क भैया कर देते उनका। ऐसा तो वो कतई नहीं कर रहे। ऊपर से इलन मस्क भैया ऐसे ऐसे ट्वीट्स कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पर कुछ ट्वीट्स अटैच कर रहा हूँ, वो तो एक स्वघोषित राइट विंग बन गए हैं। वो स्वघोषित राइट विंग बन गए हैं। वो राइट विंग कमेंटेटर जैसे बेन शपीरो को रिप्लाई कर रहे हैं। तो एक प्रकार से लिबरांडो वर्गों की ऐसी तैसी इलन मस्क भैया खुलकर करने लगे हैं, जो कि ऐसा कभी संभव ही नहीं था। हम 1 साल पहले ये सोच भी नहीं सकते थे कि कोई लिबरांडो वर्ग की ऐसी तैसी करेगा ट्विटर पे खुल के और उसे इतना रीच मिलेगा। लेकिन इलन मस्क भैया को तो मिल ही रहा है, क्योंकि वो तो स्वयं मालिक बन बैठे, तो मालिक की ट्वीट या कैसे शैडो बैन करेंगे। तो इलन मस्क भैया के स्वघोषित राइट विंग बनने पर लिबरांडो वर्ग में तो निराशा की लहर तो दौड़नी ही है। इतना सब कुछ होने के बाद भी ज़ुबैर पंचरवाला काफ़ी खुश है। ज़ुबैर पंचरवाला इसलिए खुश है क्योंकि इलन मस्क भैया का एक टेस्ला नाम की कंपनी तो है ही, जो कि कार बनाती है। अब कार बनाती है तो कार में तो टायर हो गई, अब टायर है तो टायर पंचर तो हो गई। तो ज़ुबैर पंचरवाला इस बात से संतुष्ट है कि उसका भविष्य तो कम से कम सुरक्षित है, उसके भविष्य को किसी भी प्रकार से कोई भी खतरा नहीं है। तो ट्विटर पे भले ही भय का माहौल हो, लेकिन हमारे ज़ुबैर पंचरवाला का भविष्य एकदम सिक्योर्ड है। अब आते हैं पनौती पे। तो हमारी जो पनौती है बरखा दत्त, उन्होंने जैकवा भैया से एक फ़ोटो खिंचवाया था, जैकवा भैया के साथ स्मैश ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की। तो ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की तो स्मैश हुई नहीं, लेकिन ट्विटर की ऐसी तैसी हो गई। तो बरखा दत्त जी का स्ट्राइक रेट जैसा कि होता है वो 100% है। और इतना सब कुछ होने के बाद हम आगे चलते हैं और कुछ वोक आंटीज़ का रिएक्शन बताते हैं। तो एक ट्विटर के अंदर एक एम्प्लॉई है जो कि
अनफॉर्चुनेटली इंडियन ओरिजिन से है। तो ऐसे इंडियन ओरिजिन के बहुत से चूतिए लोग हैं। देखिए इंडियंस भी चूतिए होते हैं, ये बात तो आपको, अमेरिकन्स को ये बात मैं यहाँ पर क्लेरिफाई कर दूँ, जो भी देख रहा होगा कि इंडियंस भी बहुत चूतिए होते हैं। तो उनमें से ये एक वो चूतिया इंडियन लेडी है जो कि ट्विटर की एम्प्लॉई है, और वो रोने लगी ट्विटर के अंदर। एक ये अलग मैडम है, इस मैडम ने तो जैसे इलॉन मस्क भैया को ब्लॉक ही कर दिया। अब इलॉन मस्क भैया को ब्लॉक कर दिया तो उससे इस प्रकार से बता रही है मैडम जैसे उन्होंने रूस में जाकर रूसी सैनिकों को अपने वोकिज़म के तेज और प्रताप से भयभीत कर दिया हो, और उनके तेज और प्रताप से भयभीत होकर हमारे व्लादिमीर पुतिन भैया ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी हो। तो ऐसे ऐसे तो लोग हैं जो कि ब्लॉक करना किसी प्रकार से एक प्रकार से अचीवमेंट बता रहे हैं। तो ये तो हमारे वोक लेडीज़ का अचीवमेंट है। और जैसे कि उनका वोकिज़म और उनका जो सिंड्रोम है, जो वो रोती गाती, वो तो चल ही रहा है। अब इस पर बाइडन भैया ने एक रिएक्शन दिया और उन्होंने एक मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ बना डाला है। अब सरकार हमें बताएगी कि सत्य क्या है, अमेरिकी सरकार बताएगी कि सत्य क्या है। अब आप सोच सकते हैं कि किस लेवल पर अमेरिकन सोसाइटी का पतन हो चुका है और किस प्रकार से उनकी फटी पड़ी है कि अगर फ्री स्पीच वाकई ट्विटर पर आ गया तो उनकी ऐसी तैसी हो जाएगी कि उनके लिब्रांडो वर्ग के पॉइंट्स में तो कोई दम होता ही नहीं है। उस तो मैच फिक्स कर ही वो कुछ कर सकते हैं, और मैच फिक्स उनका ट्विटर के साथ फिक्स था, टाँका उनका भिड़ा हुआ था, लेकिन वो टाँका आकर इलॉन मस्क भैया ने $43 बिलियन से काट डाला। चलिए अब आगे चलते आगे। हाँ, आगे हम रवीश कुमार की बात करते। तो रवीश कुमार ने अपनी रिपोर्ट में ये बात पता लगाई थी कि व्लादिमीर पुतिन भैया असल में विक्रांत पुरोहित हैं, और वो विक्रांत पुरोहित और उनकी जाति उन्होंने पता कर डाली व्लादिमीर पुतिन भैया की, और जाति पता कर उन्होंने ये बात सिद्ध कर डाला कि यूक्रेन और रूस का जो युद्ध है असल में वो शांतिप्रिय समुदाय के विरुद्ध, अल्पसंख्यक समुदाय के विरुद्ध अत्याचार है। तो लोगों की जात पता करने वाले और इस प्रकार का अद्भुत टैलेंट पाने वाले हमारे रवीश कुमार भैया ने कौन जात हो पूछकर इलॉन मस्क भैया का भी जाति पता कर डाली। उनके अनुसार इलॉन मस्क असल में इलॉन मिश्रा हैं, और इलॉन मिश्रा होने के कारण ये भी एक प्रकार से ब्राह्मणवाद का, हिंदुत्व का प्रकोप है, ट्विटर का टेक ओवर होना। तो इस प्रकार से रवीश कुमार ने अपना विश्लेषण किया है, और रवीश कुमार के जाति पता करते ही हमारे दिलीप मंडल भैया ने आ गए, और उनका ये मांग है कि ट्विटर पर भी आरक्षण लागू किया जाए, ट्विटर इंडिया पर आरक्षण लागू किया जाए, और ट्विटर के ट्रेंडिंग सेक्शन में भी आरक्षण लागू किया जाए, पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण लागू किया जाए, और हाँ, फॉलोअर्स के लिए भी आरक्षण लागू किया जाए। किन किन लोगों को ब्लू टिक मिलना चाहिए, इसके लिए भी आरक्षण की मांग वो करने बैठ लग चुके हैं, और उसके लिए वो शायद अमेरिका भी चले जाए प्राइवेट प्लेन में, और एक आईफोन लेकर अमेरिका चले जाए आरक्षण की मांग करते हुए, पिछड़ा वर्ग की बातें करते हुए। ये बात अलग है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में दलितों के विरुद्ध जो अत्याचार हो रहा है उनके विरुद्ध बोलने में दिलीप मंडल की फट जाती है, और उनके बोलने की औकात नहीं है। ये बात तो खैर अलग है। उसके बाद हम चलते हैं कुर्ता पैजामा शेरवानी के लिए। तो आरफा खानम शेरवानी स्मैश ब्राह्मणी और पेट्रियार्की, इन बातों से व्यतीत होकर वो मस्जिद के लिए दौड़ी। तो जैसे कहावत है ना कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, तो मुल्ली की भी दौड़ मस्जिद तक ही होती, ठीक है। तो वो मस्जिद की ओर भागी, लेकिन दुख की बात ये रही कि उस समय जामा मस्जिद में नमाज चल रही थी। तो चूँकि कुर्ता पैजामा शेरवानी यानी कि आरफा खानम शेरवानी एक महिला है, तो उन्हें वहाँ पर घुसने की इजाज़त नहीं थी। तो उन्होंने जामा मस्जिद के बाहर बैठकर ही ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की के विरुद्ध धरना दिया। तो इस प्रकार से लिब्रांडो वर्ग का विलाप निरंतर जारी है, निरंतर और दुख का वातावरण में, निरंतर ट्विटर पर भय का माहौल है कि कब डोनाल्ड ट्रंप आ जाए, कब नरेंद्र मोदी के फॉलोअर्स 100 मिलियन क्रॉस कर जाए, कब भारद्वाज स्पीक्स वापस आ जाए। तो इन सब बातों से उनमें भय का माहौल और डर का माहौल बना हुआ है। इलॉन मस्क भैया से मेरा, यानी कि रवीश कुमार के अनुसार इलॉन मिश्रा से, तो इलॉन मिश्रा जी से मेरा निवेदन है कि आप कृपया कर मुझे ब्लू टिक प्रदान करें, और अपने ट्विटर इंडिया एम्प्लॉयज़ को सभी को पहली फुर्सत में निकाल बाहर करें, और हो सके तो मुझे भी ट्विटर इंडिया का आप दारोमदार और भार सौंप सकते हैं। मैं अपनी पूरा निष्ठा और आस्था के साथ आपके भावनाओं की रक्षा करूंगा, और ट्विटर को भारत में खुलकर फ्री स्पीच के माध्यम से ग्रोथ करने का अवसर प्रदान करूंगा। तो आप मुझे एक चांस दे ही सकते हैं इलॉन मस्क भैया, इलॉन मिश्रा भैया, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो। और आपके पास तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा जिससे आप मेरे ऑडियो को हिंदी से अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करके मेरी भावनाओं को समझ सकते हैं। तो आई एम अवेलेबल टू हेड ट्विटर इंडिया इफ़ यू आर लिसनिंग इलॉन मस्क। तो चलिए इस वीडियो को ही विराम देते हैं। इलॉन मस्क भैया की जय हो, इलॉन मिश्रा की जय हो, जय श्री राम।